खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। छोटे पर्दे से शुरू हुआ अदाकारी का नायाब कारवां बॉलीवुड और हॉलीवुड तक जलवा अफरोज होने के बाद आखिरकार थम गया। हिंदुस्तान के सिनेमा के सबसे ज्यादा चमकने वाले सितारों में उनकी गिनती होती थी। वो अंतिम सांस तक जिंदा दिली से जिए, लेकिन जब मां ने दुनिया छोड़ी तो वे भी पीछे पीछे चल दिए और हिंदुस्तान कहता रह गया कि नहीं रहा अदाकारी का आफताब। इरफान खान, किरदार अदायगी के वो हस्ताक्षर जो समय के लिफाफे पर हमेशा दर्ज रहेंगे। आंखों से बोलने वाले इरफान खान आज जब खामोश हुए तो हर जुबान लड़खड़ा गई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो गया। जमीन का सितारा आसमान की बुलंदियों में जाकर कहीं खो गया। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। इंतजार। इरफान, हम सभी तो आपका तहे दिल से इंतजार कर रहे थे। आपके लाखों करोड़ों फैंस आपके ठीक होकर आने के इंतजार में थे। आपने ही कहा था कि आप आएंगे, मेरा इंतजार करना। ये इंतजार जिंदगी भर का होगा, ये हमने सोचा न था। एक जिंदादिल इंसान जो परेशानियों को देखकर न कभी भागता था न डरता था, आज बिना डरे बीमारी से लड़ते हुए एक सुकून भरी नींद में चला गया। मार्च 2018 में इरफान खान को पता चला कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। उसके बाद ही इरफान ने ट्विटर पर मैसेज के जरिए ये बताया कि उन्हें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है और वो लंदन में इलाज करवा रहे हैं। 2018 से इरफान ट्यूमर से परेशान थे, उससे लड़ रहे थे और इस लड़ाई को खुशी से जीत लिया। मौत को डर से नहीं, खुशी से अपनी बाहों में भर लिया। शायद इरफान को मौत और जिंदगी की इस डोर का कोई डर नहीं था। जब से उनकी तबीयत नासाज हुई, वे दुनिया से कट गए। इसलिए नहीं क्योंकि वो डर गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि जिस जिंदादिल हंसमुख इरफान से दुनिया मिली थी, उस इरफान को कमजोर होते हुए, मरते हुए देखकर शायद उनके फैंस दुखी हो जाते और इरफान चाहते थे कि लोगों के जहन में हंसते हुए इरफान की छाप हमेशा के लिए बसी रहे। मजहबों वाले पूछते हैं अब किसने पहले कुदाल मारी थी। कोई कहता है एक मस्जिद थी, कोई कहता है एक मंदिर था। सर झुका के जमीन पे रखने से अब खुदा पांव खींच लेता है। उसको भी अब यकीन नहीं आता, उसको भी अब यकीन नहीं आता, इस जमीन पर उसी का एक घर था। आंखों से अदाकारी में माहिर और अलग तरह की डायलॉग डिलीवरी के लिए पहचाने जाने वाले इरफान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था। 2018 में इरफान को अपनी बीमारी का पता चला। इरफान ने 16 मार्च 2018 को ट्वीट कर अपनी बीमारी के बारे में बताया था। इस ट्वीट के बाद बॉलीवुड में हलचल मच गई थी। उन्होंने लिखा था, जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको आगे लेकर जाता है। मेरी जिंदगी के पिछले कुछ दिन ऐसे ही रहे हैं। मुझे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी हुई है, लेकिन मेरे आसपास मौजूद लोगों के प्यार और ताकत ने मुझ में उम्मीद जगाई है। बीमारी का इलाज कराने वे लंदन चले गए। यहाँ से भी वे अपने फैंस को अपडेट देते रहते थे। इलाज के 3 महीने बाद उन्होंने ट्वीट कर बीमारी से जंग को लेकर बताया था। जब मुझे अपनी बीमारी का नाम पता चला, न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर, ये मेरी डिक्शनरी में नया शब्द था। इस बीमारी के रेयर होने की वजह से मैं इस पर स्टडी कर रहा था। मैं बस ट्रायल और एरर गेम का पार्ट बन चुका था। मैं तेजी से जिंदगी में अपने सपनों के साथ तेज रफ्तार ट्रेन से सफर कर रहा था। तभी किसी ने मुझे पीछे से नॉक किया और कहा, आपका स्टेशन आने वाला है। इरफान ने कहा, बीमारी की सूचना ने मुझे हिलाकर रख दिया है। मैं सभी चीजों पर अपना कंट्रोल करना चाहता था।
मैं बस उम्मीद कर रहा था कि मुझे किसी गंभीर समस्या से गुजरना नहीं पड़े। मैं बस अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहता था। डर और दर्द मुझ पर हावी नहीं हो सकते, लेकिन इन सारी सकारात्मक बातों के बीच जब आपका दर्द बढ़ता है तब कोई मोटिवेशन काम नहीं आता। किसी भी तरह की सहानुभूति बेकार होती है। बस होता है तो दर्द। वो दर्द इतना तेज होता है कि पल भर के लिए वो आपको खुदा से बड़ा लगने लगता है। उन्होंने आगे लिखा, जब मैं पहली बार दर्द के साथ अस्पताल में गया, मुझे लंबे वक्त तक इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मेरे बचपन का सपना लॉर्ड्स स्टेडियम मेरे अस्पताल के पास बना है। जब मैं अस्पताल की बालकनी पर खड़ा होता था तो एक तरफ स्टेडियम में लगी क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की मुस्कुराती तस्वीर देखता था। एक तरफ मेरा अस्पताल था, दूसरी तरफ स्टेडियम। इस बीच एक सड़क थी जो मुझे जिंदगी और मौत के बीच का रास्ता जैसा लग रही थी। अस्पताल में मेरे कमरे के पास ही कोमा वार्ड बना हुआ था, लेकिन ये सारी चीजें मुझे बस ये एहसास करा रही थीं कि जिंदगी में अनिश्चितता ही अनिश्चित है। मुझे पहली बार असल मायने में एहसास हुआ कि आजादी का मतलब क्या है। इसके बाद अप्रैल 2019 में वे भारत लौटे थे। लौटने के बाद इरफान ने अंग्रेजी मीडियम फिल्म की शूटिंग शुरू की थी। हाल ही में 53 साल के इरफान अपने घर में बाथरूम में गिर गए थे। उसके बाद एक हफ्ते से अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन ट्यूमर था और उनकी कोलन इन्फेक्शन की समस्या बढ़ गई थी। इससे पहले शनिवार को उनकी मां सईदा बेगम का इंतकाल हो गया था। वे 95 साल की थीं और जयपुर में रहती थीं। लॉकडाउन और खुद की तबीयत खराब होने के कारण इरफान मां के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए मां को आखिरी विदाई दी, लेकिन शायद मां से आखिरी बार इस तरह मिलना उन्हें गवारा न हुआ और चल दिए अपनी मां के पीछे पीछे। पूरा बॉलीवुड उनके फैंस इस खबर से सकते में आ गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह इरफान चले जाएंगे, और ऐसे समय में जब कोई उनके अंतिम दर्शन करने भी नहीं आ सकता। जब इरफान खान की तबीयत बिगड़ी थी तब उन्होंने एक संदेश दिया था कि उन्हें विश्वास है कि कोई उनकी बातों का इंतजार करता है। उसके लिए वो एक नई कहानी सुनाने फिर आएंगे। इरफान शायद अब नई कहानी सुनाने कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन इस करिश्माई अदाकारी का कारवां जैसे अनंत है, वैसे ही उनका इंतजार भी अनंत रहेगा। तुम वहां क्यों हो जहां हो, इधर आओ। सोच की सरहद के इस तरफ रोशनी मोहताज नहीं चांद या सूरज की। वाह, छांव के लिए दरकार नहीं पेड़ या बादल। वक्त अपनी होंद खो देता है जहां सचमुच जहां है। इधर आओ। सोच की सरहद के इस तरफ रोशनी मोहताज नहीं चांद या सूरज की। छांव के लिए दरकार नहीं पेड़ या बादल। वक्त अपनी होंद खो देता है जहां सचमुच जहां है। महज 54 साल का ये सफर दुनिया के लिए 1000 नसीहतें देकर गया। कैसे कोई सिर्फ इरादों की कुदाल से चट्टानों सी चुनौतियों को खंड खंड कर देता है। अगर हुनर हो तो दुनिया सलाम करती ही है। जीने के लिए लड़ना पड़ता है और एक दिन मरना पड़ता है। इरफान खान के इस शानदार सफर की शुरुआत भी किसी आम बच्चे जैसे हुई थी, जिसमें 1000 ख्वाहिशें थी। दादू बहुत देर से आंख बंद किए हुए बैठे। चुप करके बैठ। टपक गए तो बनारस से अच्छी कोई जगह नहीं है। शट अप। इरफान खान जयपुर के एक मुस्लिम पठान परिवार में 7 जनवरी 1967 को जन्मे। पूरा नाम शाहबजादे इरफान अली खान है। पठान परिवार से होने के बावजूद इरफान बचपन से ही शाकाहारी हैं। इसलिए इनके पिता उन्हें हमेशा ये कहकर चिढ़ाते थे कि पठान परिवार में ब्राह्मण पैदा हो गया है। स्कूल के दिनों से ही वो पढ़ने में बहुत तेज स्टूडेंट नहीं थे और खासकर स्कूल जाने से उन्हें बहुत चिढ़ होती थी। सुबह 6:30 बजे स्कूल जाना और दोपहर में 4 बजे तक वापस आना उन्हें बोरिंग काम लगता था। इसके बजाय इरफान को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने पड़ोस में और चौगान स्टेडियम में जाकर क्रिकेट खेलने में खूब रुचि लेते थे। साथ ही बड़े होकर क्रिकेटर भी बनना चाहते थे। क्रिकेट में उनकी प्रैक्टिस भी खूब अच्छी थी और C.K. नायडू ट्रॉफी के लिए उनका सिलेक्शन भी लगभग हो गया था। पर जब उनके घर पर सभी को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने इसके लिए इजाजत नहीं दी। इरफान की अम्मी को लगता था कि वो अच्छा पढ़ लिख कर लेक्चरर बन जाए, तो वहीं इरफान के अब्बा अच्छी पढ़ाई से ज्यादा हुनर को तवज्जो देते थे और इस तरह इरफान का क्रिकेट छूट गया। पर एक और खेल था जिसका पीछा इरफान ने आज तक नहीं छोड़ा और वो है पतंगबाजी। आज भी जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो पतंग उड़ाने लगते हैं। खैर,
लौटते हैं उनके बचपन में। जब इरफान 14-15 साल के थे तब उन्होंने जयपुर के प्रेम प्रकाश और जेम्स सिनेमा घरों में खूब फिल्में देखी और ये फिल्में थी दिलीप कुमार और नसीरुद्दीन शाह की। इन फिल्मों में इरफान खान में एक्टिंग का कीड़ा जगा दिया, जिसके बाद उन्होंने कुछ नए कलाकारों के साथ एक्टिंग सीखने की कोशिश की और फिर धीरे धीरे रविंद्र मंच के 1-2 नाटकों में काम करने लगे और इसके साथ ऑलमोस्ट रो रो कर अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की। मैंने दिल से कहा ढूंढना ना खुशी ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। सिल्वर स्क्रीन पर चमकने की तमन्ना दिल में बचपन से थी। इरफान ने रुकावट की हर दीवार को अपने जुनून से बौना कर दिया। टीवी पर दिए की तरह टिमटिमाते इरफान खान कब देश के सबसे बेहतरीन चिरागों में शुमार हो गए, समय भी ये देखकर विस्मृत हो गया। आइए आपको इरफान खान के इस सफर के फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। फेमस फिल्म द वॉरियर में काम करने वाले इरफान खान का शुरुआती दौर भी संघर्ष से भरा था। उन्होंने 15 रुपए महीने में 2 बच्चों को भी पढ़ाया, साथ ही पिताजी की दुकान भी संभाली। पर जब उनका एनएसडी में एडमिशन हुआ, उन्हीं दिनों उनके पिता की मृत्यु हो गई और उसके साथ ही घर का इनकम सोर्स भी खत्म हो गया। उन्हें घर से पैसे मिलना बंद हो गया। उनके पास अब बस एनएसडी से मिलने वाली फेलोशिप का ही सहारा था। पर यहाँ सिर्फ उनकी बात होती तो भी ठीक था, पर उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी भी उन पर आ गई थी। अब उन्हें अपने सपने और अपनों में से किसी एक को चुनना था। पर इरफान के इस मुश्किल वक्त में इरफान के छोटे भाई इमरान खान ने घर को संभाला। घर और अब्बा की दुकान की जिम्मेदारी खुद लेकर इरफान खान को आसमान की बुलंदियां छूने के लिए जिम्मेदारी से आजाद कर दिया। एनएसडी से ट्रेनिंग लेने के बाद इरफान ने दिल्ली से मुंबई का रुख किया और वहां जाकर चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता और श्रीकांत जैसे धारावाहिकों में काम किया। मीरा नायर की फेमस फिल्म सलाम बॉम्बे में उन्हें मेहमान भूमिका निभाने का मौका मिला। सलाम बॉम्बे के बाद इरफान लगातार ऑफबीट फिल्मों में अभिनय करते रहे। एक डॉक्टर की मौत, कमला की मौत और प्रथा जैसी पैरेलल फिल्म्स में एक्टिंग के बाद इरफान ने मेन स्ट्रीम फिल्म्स की ओर रुख किया। हो जाओ रणविजय, शांत हो जाओ, हम तुमसे बड़े हैं भैया। हम रणविजय सिंह कसम खा के कह रहे हैं, हमारे गांव में जो लोग मरे उनकी 13वीं के दिन हम गौरी शंकर पांडे को मार देंगे। जाके बता दो, डेट याद कर लो, लिख लो, बोल दो जितना मजा लेना है ले ले। हासिल में रणविजय सिंह की नकारात्मक भूमिका में इरफान ने अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनमाया। देखते ही देखते वो निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद बन गए। चुप 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 चुप, साले कोई देख नहीं रहा, इज्जत बरकरार है अभी। कल सुबह तक अगर मेरी दुल्हन मुझको नहीं मिली ना, महामेले के अंदर बच जाएगा ये लाखों लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने। फिर ना इज्जत रहेगी ना सरकार रहेगी। फिर क्या करोगे? धंधा आपको चेंज करना पड़ जाएगा। राजनीति उसके बाद कर नहीं पाओगे। कल सुबह, फिर कल शाम को हमारी शादी है।